क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये नए साल में हम आपको स्वागत करते हैं। ये नए साल के पहले रात्रि जागरण में डिवाइन ऑनलाइन रात्रि जागरण का नाम चुनाव रखा गया है, सिलेक्शन। प्रियजनों, लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 42, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा। मेरी has chosen the better part। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, उसे नहीं लिया जाएगा। That will not be taken away from her। प्रियजनों, ये नए साल में मनन चिंतन के लिए मैंने ये वचन चुन लिया है। फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, उसे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से लेकर ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उसे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। मरियम ने क्या चुन लिया था? प्रभु का कहना है मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। क्या है ये उत्तम भाग? व्हाट इज द बेटर पार्ट? इसके विषय में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमारा प्रार्थना है ये नए साल में हम सब उत्तम भाग चुने। उत्तम भाग चुनने का अभिषेक हम सबको मिल जाए। वी ऑल्सो नीड टू सेलेक्ट द बेटर पार्ट इन दिस न्यू ईयर। प्रियजनों, मरियम के बारे में बाइबल का कहना है ये मरियम वो मरियम है जो व्यभिचार करने वाली थी। ये मरियम जो प्रभु के पास आकर अपने आंसू से प्रभु के पैर धो रही थी। प्रभु के पैरों को अपने हेयर से, बाल से वो पोंछ रही थी। यही मरियम है। प्रभु के चरणों पर बहुमूल्य इत्र का लेपन करते हुए प्रभु के प्रति अपने आदर प्रकट किया था। ये वही मरियम है। मरियम ने बेटर पार्ट चुन लिया। तो बाइबल के अनुसार मरियम को एक बैकग्राउंड है, एक बैड हिस्ट्री है, क्योंकि उसका फैसला, उसके निर्णय कभी कभी गलत हो रहे थे। शी वॉज टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन द पास्ट। उसने जीवन के बारे में गलत फैसलाएं ले चुके थे। उसने अपने शरीर में पाप करके अपने पवित्रता को उसने खो दिया था। उसने प्रभु के विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि इसायास नबी का ग्रंथ बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 30 वर्ड्स 1 ऑनवर्ड्स, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है। वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं है। ऐसे योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है।
ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित होकर नहीं है। मरियम ऐसे फैसलाएं ले रही थी, ऐसे संधियां कर रही थी, ऐसे रिश्ताएं जोड़ रही थी कि जो प्रभु के विरुद्ध था, प्रभु के अनुकूल नहीं था, प्रभु से परामर्श लेकर नहीं थे, प्रभु के योजना के अनुसार नहीं थे, मनमानी के अनुसार शी वॉज डूइंग एंड टेकिंग डिसीजंस इन लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। तो मरियम ने अपने भूतकाल में अनेक फैसलाएं लिए थे, अनेक सपनाएं देखे थे, अनेक लोगों के साथ संधि किए थे, रिश्ता जोड़े थे जो प्रभु के अनुकूल नहीं था। इट वॉज नॉट आफ्टर डिस्कसिंग विद द लॉर्ड, ईश्वर से परामर्श लेकर नहीं था, उसने अपने मनमानी के अनुसार ये सब कर रही थी। अभी आज वो प्रभु के चरणों पर बैठकर जैसे वचन सुन रही थी, प्रभु ने बताया मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। शी हैज टेकन ए करेक्ट डिसीजन। उसने एक अच्छा फैसला लिया है, उसे नहीं लिया जाएगा। दैट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, मरियम का फैसला, मरियम का योजना, मरियम का प्लान क्या था? She decided to sit near the Lord. प्रभु के साथ बैठने के लिए उसने निर्णय लिया। साथ बैठने का दूसरा शब्द है उपवास करना। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, वास मतलब साथ रहना, उपवास का मतलब है साथ रहना, स्टे क्लोज। उपवास का मतलब है स्टे क्लोज। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। मरियम का डिसीजन क्या था? मरियम ने प्रभु से क्लोज रहने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के करीब रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू स्टे क्लोज टू द लॉर्ड। दैट वाज द करेक्ट डिसीजन। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो जैसे एक व्यक्ति प्रभु से जुड़े रहने के लिए जैसे निर्णय लेते हैं, परहैप्स पास्ट में, भूतकाल में बहुत रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, लेकिन अभी इसी वक्त जैसे वो निर्णय ले रही है कि आई वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू द लॉर्ड, प्रभु से जुड़े रहना मैं चाहती हूँ, तो प्रभु ने कहा मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। दैट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। जैसे मरियम ने ऐसा एक निर्णय लिया, मरियम का आध्यात्मिक युद्ध शुरू हो गया। मरियम के जीवन में आध्यात्मिक युद्ध भी शुरू हो गया। जैसे मरियम ने निर्णय लिया कि मैं प्रभु से जुड़े रहूंगी, आई विल स्टे क्लोज टू द लॉर्ड, द वेरी मोमेंट युद्ध शुरू हो गया। कैसे पता चला युद्ध शुरू हो गया? कि उसकी बहन का कहना है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, ये मेरी मदद नहीं कर रही है, वो आराम कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, मरिया को चिढ़ा रही है उसकी बहन मर्था। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवोकेशन कम्स। Martha was provoking Mary so that she may do something against the will of the Lord. मरियम कुछ नहीं बोलती है, मरियम चुप रहती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मरियम ने एक फैसला लिया, निर्णय लिया, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए निर्णय लिया। शी वांटेड टू स्टे क्लोज टू द लॉर्ड द वेरी मोमेंट मरियम वाज प्रोवोक्ड। मरियम से ऐसा सवाल उठाया गया, मरियम से ऐसे सवाल पूछा गया, तुम क्यों मेरी सहायता नहीं करती हो? प्रभु के साथ पास जाकर मर्था शिकायत करती है। मर्ता शिकायत इसलिए करती है, मरियम को प्रवोक कर रही थी। मरियम कुछ नहीं बोलती है, मरियम चुप रहती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। फिर कौन उधर बात करते हैं? यीशु ने मरियम को डिफेंड किया। यीशु ने कहा कि फिर भी एक ही बात आवश्यक है, मर्ता शांत हो जाओ, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये नए साल में प्रियजनों, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ।
जैसे आप ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जैसे निर्णय लेते हैं, द वेरी मोमेंट यू विल बी प्रोवोक्ड। आपके जीवन में जैसे लोग आपको प्रवोक करेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आप पर सवाल उठाएगा, आपकी निंदा करेगा, लेकिन यदि आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जाएंगे, आप अपने निर्णय में साथ रहने के लिए आपने जो निर्णय लिया है उसमें आप कमज़ोर हो जाएंगे। मरियम को मालूम था, जैसे मैंने निर्णय लिया प्रभु के साथ रहने के लिए, उपवास करने के लिए, जैसे मैं निर्णय ले रही हूँ, मरियम के निंदा के वो शब्द और शिकायत के वो शब्द के सामने, मार्था के वो शिकायत के शब्द के सामने मरियम जैसे चुप रहती है। She was staying close to the Lord। प्रभु से वो जुड़े रह रही थी, प्रभु से वो ज़्यादा क्लोज हो रही थी, क्योंकि प्रभु भी वैसा था। वो अपने पर किया गया अत्याचार धैर्य से सहता गया, वो चुप रहा। बाइबल में लिखा है he was silent। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह उसने अपने मुंह नहीं खोला। तो जो कोई ये नए साल में ईश्वर से जुड़े रहना चाहते हैं, सताया जाएगा, लेकिन ये याद रखना चाहिए, गॉड इज द वन हु डिफेंड अस। मरियम को बाइबल में डिफेंड करने वाला प्रभु है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु के पास आकर ये मरियम बहुमूल्य इत्र का पात्र तोड़कर जैसे उसके चरणों पर विलेपन किया, उसके सिर पर विलेपन किया, कि कुछ लोग भुनभुनाने लगे। और यूदस इस्करियोती ने कहा कि बहुत नष्ट कर रहे हैं पैसा, इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या था, इतने बहुमूल्य इत्र यीशु के वो शरीर पर लेपन करने की ज़रूरत क्या था। मरियम चुप रहती है, यीशु डिफेंडेड कर, यीशु ने डिफेंड किया, यीशु ने मरियम के लिए बात किया, यीशु ने मरियम को बचाया, यीशु ने मरियम के जिह्वा बनकर यीशु ने बात किया। गॉड डिफेंड्स द वन हु स्टे क्लोज टू द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इधर दूसरा इंसिडेंट है लूकास के 10 में, जैसे मरियम चुप रहती है, मार्था मरियम को चिढ़ाने के लिए बोलती है और मरियम के बारे में शिकायत करती है, मरियम चुप रहती है। जीसस डिफेंडेड मेरी। शायद आजकल दुनिया में ऐसे हमें लगते हैं हम अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। प्रियजनों, ईसाई लोग जगह जगह सताया जा रहा है। गॉड विल डिफेंड अस। इट्स अ स्पिरिचुअल दृष्टिकोण हमें चाहिए, एक स्पिरिचुअल विजन हमें चाहिए। शायद मरियम जैसे अनेक लोग भूतकाल में गलत फैसला लिए थे, रॉन्ग डिसीजंस वर टेकन, लेकिन आज प्रभु ये कहना चाहते हैं, इफ यू टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू स्टे क्लोज टू मी, आई विल डिफेंड यू। तुम्हें प्रोवोकेशन आएगा तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे दोस्त लोगों से, तुम्हारे कम्युनिटी से, लेकिन यदि तुम मुझसे क्लोज रहोगे, आई विल डिफेंड यू। प्रियजनों, ये नए साल में प्रभु हमें डिफेंड करे, प्रभु हमें बचाए, प्रभु हमारे लिए बात करे, प्रभु हमें न्याय दिलाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।